तारीखी शहर बीजापुर के आसार महल में आज 12वां दिन है इनका, जो CAA, NRC, NPR के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आज ये 12 दिन है और इन्हीं को इसी की आवाज़ सुनकर शहर के तमाम मोतबर शख्सियतें हों या संघ संस्थाएँ हों, वो आगे आकर इनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ऐसे आज यहाँ पर देखने को मिले एक बुज़ुर्ग हस्ती भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप यहाँ देख रहे हैं आसार महल के सामने बहुत से ख़वातीन यहाँ पर जमा हुई हैं। ये तकरीबन 10-12 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। ये ख़वातीन आने का मकसद आप तमाम हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टी का, कोई जमात का लेबल नहीं है, मगर सब ख़वातीन यहाँ पर मिलजुल कर आकर एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो कानून नाफिज करने जा रहे हैं, CAA और NRC और NPR, ये तीनों की मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत बड़ी तादाद में इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो हमारे ख़वातीन भी इसमें पीछे नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन के घरेलू मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होते हैं और आज इतवार भी आप देखते हैं कि एक दिन उनको छुट्टी का वक्त मिलता है स्कूल के, कॉलेज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात होते हैं। मगर तमाम मसरूफ़ियात को बालाए ताक रख कर हमारे ख़वातीन यहाँ पर बड़े पैमाने पर जमा हुए हैं। क्या है उसके पीछे मकसद? बग़ैर मकसद के कौन आज से घर से निकलता, बताइए मुझे। मगर ये हमारे ख़वातीन जो आज घर से निकल कर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से यही वो मुतालिबा कर रहे हैं, ये जो कानून तुम्हें ला रहे हैं इससे न मुसलमानों का फ़ायदा है, न कोई हमारे दूसरे धर्म के लोगों का फ़ायदा है। ऐसे कानून को तुम क्यों नाफिज करते हो? हमारा मुल्क एक बहुत जमहूरी मुल्क है। आज आप देखते हैं कि 26 जनवरी का दिन है। आज से तकरीबन 70 साल पहले हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना और हमारे मुल्क के एक अजीम रहनुमा बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को एक ऐसा आइन दिया जिसमें सबकी भलाई है। इसके अंदर देश की भलाई भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब लोगों की भलाई है। तो इस दस्तूर को बचाने के लिए हमारे ख़वातीन यहाँ पर जमा हुए, इसके सिवा कोई मकसद उनका पास नहीं है। उनके पास दो सी मकासद हैं। एक ये है कि दस्तूर बचाओ और हमारा मुल्क बचाओ। जब ये दस्तूर बचेगा तो हमारा मुल्क भी बचेगा। आप सब जानते हैं मुल्क के अंदर हमारे बेशुमार मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं। हम सब मिलकर सदियों से इस मुल्क में भाई भाई बनकर बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं। आज इस पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके सिले मुसलसल कोशिश करते रहेंगे यहाँ तक कि ये तीनों जो तलवार हमारे सर पर लटक रहे हैं, चाहे वो CAA हो, चाहे वो NRC हो, चाहे NPR हो, गवर्नमेंट इसको वापस लेना चाहिए और इस मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। और इस मुल्क का जो सब मिलकर रहने का जो तरीका है उसको आखिरी दम तक हम बहाल रखने की कोशिश करेंगे। अब सब जानते हैं इस मुल्क से हमें बड़ी मोहब्बत है। हम ये बात वाज़ेह करना चाह रहे हैं, हमारे मुतालिबात बहुत हैं, हमारे घरेलू मसाइल बहुत हैं, हमारे माशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, शादी ब्याह के मसाइल हैं। मगर इन तमाम मसाइलों को अलग रख कर आज हम वक्त निकाल रहे हैं कि देश के लिए, आज हम वक्त निकाल रहे हैं तो संविधान के लिए। इससे हम साबित करना चाहते हैं इस मुल्क से हमें बड़ी मोहब्बत है, हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी हम इस मुल्क के लिए देने के लिए तैयार हैं और ख़वातीन भी इसके लिए बहुत आगे हैं। हम ये बात वाज़ेह करना चाह रहे हैं कि इस एहतजाज से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। और हमारी जितने भी माँ बहनें यहाँ पर जमा हुए हैं ये सब मुबारकबाद के काबिल हैं। तकरीबन 10-12 दिन से ये एहतजाज कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि ये कानून वापस लिया जाए और मुल्क की यकजहती को बहाल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನೂನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಿಂತಿದೆ। ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ಒಂದು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶೈನ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಾಪುರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಾಕುವ ತನಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ NRC, CAA, NPR ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಡವರು ಭಾಳಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು NPR, CAA, NRC ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾಯ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ये जो हमारा देश है आज़ाद देश है. इस देश में है नहीं, आज़ादी मांगना कोई गुनाह नहीं है. आज़ादी मांगना कोई गुनाह नहीं है. हम सब मज़हब के लोग आपस में भाई भाई हैं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडिया के ज़रिए ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर डिवाइड एंड रूल ना करे. ये इस हमारे हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल ना करे. ये हम सब का देश है. यहाँ भारत की इकनॉमी गिरी हुई है. प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है. रोज़गार देना चाहिए. गरीब लोग मर रहे हैं और अनाज सस्ता करना चाहिए. यहाँ कोई भी कमी हो तो हमारे इसमें कोई भी कमी बेशी हो तो हम सह सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बांग्लादेश नहीं जाएंगे. ये गांधी जी का देश है, अंबेडकर का देश है. ये अंबेडकर जी ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया हुआ. इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम तोड़ने नहीं देंगे. हम सब यहाँ इस वजह से जमा हुए हैं. हम सब हमारा यहाँ का 12-13 दिन शुरू है. हम यहाँ पर 12 और 13 दिन से इस वजह से जमा हुए हैं कि हम एक काले कानून को रोकना चाह रहे हैं जो हमारे संविधान से हटकर है, हमारे संविधान से नहीं है. हाँ, अगर वो हमारे संविधान से होता तो हम उसको मान लेते. हमारे संविधान से है ही नहीं तो हम उसको क्यों माने. आर्टिकल 5 to आर्टिकल 14 में सिटीज़नशिप के बारे में लिखा है. वो सिटीज़नशिप क्या ही है, वो जमहूरियत है. यानी इस देश का पैदा होना, इस देश का जमहूर होना और इस देश की शहरियत का होना. तो हम ये काले कानून और ये काले कानून जो निकाले गए हैं और यहाँ से हम सबको OBC, ST, मुसलमान हम सबको निकालने की कोशिश जो की जा रही है. मोदी जी, मैं आपसे मेरा ये मीडिया के सामने 5वीं मर्तबा मैं आ रही हूँ और कह रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस काले कानून को वापस लीजिए. क्योंकि आज 26 जनवरी है. 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर अमल में आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो वो बनने के वास्ते मोदी जी, आप ऐसे काले कानून जो संविधान से हटकर निकाल रहे हैं, बताइए हम ये संविधान का दिन किस मुंह दिखाकर हम इस संविधान का दिन करें और किस एक इसकी वजह से हमें किस तरह से आज हमें एक फ्लैग होस्टिस करें जो हमारे संविधान से हटकर तुमने निकाला. और फिर इसी तरह आसाम में बहुत सारे तकलीफ हुई. लेकिन मैं कल व्हाट्सएप पे क्या देखती हूँ, दिल्ली में मेरे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी वहाँ पर हत्या हो गई. कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं है. देखो हमारी जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो इसी तरह कम होते जाएंगे. हाँ, अगर हमारे अब इसको छोड़ो, GDP को देखो, हमारा पहले क्या है 7.1% था लेकिन अब देखा गया तो 4.2% है. और हमारे जो इकोनॉमिक के अर्थशास्त्राज हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो GDP है वो और भी कम होते जाएगा और भी डाउन होते जाएगा. इसी तरह
सोने का रेट बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और देश में भूखमरी ज़्यादा है। और जो लोग डिग्रियां कर रहे हैं उन्हें एक नौकरी नहीं है और उनसे कहते हैं कि होटल में जाकर पकोड़े बनाओ और फिर आप ये बता रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। बताओ हम बेटी बचाएं कैसे, बढ़ाएं कैसे? हमारी बहनों का रेप होते जा रहा है, उनकी हत्या होते जा रही है। हम बेटी पढ़ाएं कैसे? हमें हमें जाने के लिए आज़ादी नहीं है, हमें हिंदुस्तान में, हमें भारत में घूमने के लिए आज़ादी नहीं है सब। और बेटी को बचाना कैसे? अब हमारे एक ही महासभा से नहीं लेकिन हम हर एक महासभा से देखें तो उनके भी रेप होते जा रहे हैं। इसी तरह ईसाई में देखें वहाँ भी रेप, ओबीसी एसटी में देखें वहाँ भी रेप, और इसी तरह हिंदू महासभा में देखें वहाँ भी रेप, मुस्लिम महासभा में देखें वहाँ भी रेप। और बताइए हम बेटी को पढ़ाएं कैसे? हम बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हाँ अगर बेटी पढ़ी, वो बेटी बड़ी भी हो तो उसका रेप किया जा रहा है। हम कैसे बेटियों को बचाएं? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि मैं मोदी जी आपसे फिर एक मर्तबा हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, देखिए हमारा ये शाहीन बाग, वो शाहीन बाग दिल्ली में नज़र आने वाला शाहीन बाग आज बीजापुर में नज़र आ रहा है। हम हमारे कॉलेजेस को हमारे स्कूल्स को, हमारे पढ़ाई को छोड़कर हम इस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। देखो आज यौम जमहूरिया का दिन है, यानी रिपब्लिक डे। ये रिपब्लिक डे जमहूरिया का दिन है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया तो फिर तुम ये काले कानून निकालिए, इस काले कानून को वापस लीजिए। आप अपने पास मीडिया को बुलाकर ये बोलिए कि हमने हमारे काले कानून को वापस लिया है। तो मोदी जी हम बहुत खुश होंगे आपकी हुकूमत से। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो CAA, NRC, NPR है उसे आप वापस लीजिए। और कब तक के लिए आपका धरना रहेगा? अब जब तक ये NRC, NPR, CAA जो तीनों बिल पास करने के लिए ये बैठे हुए हैं, तब तक ये बिल को आप वापस नहीं लेते, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। हाँ, और अगर रोड पर भी हमें आकर प्रोटेस्ट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस के सामने हो या तो हमारे बीजापुर थाना पुलिस स्टेशन के सामने हो, हम आज आसार बाग में बैठे हैं, कल सिकाब बाग में बैठेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मोदी जी हम वहाँ तक भी आएंगे। तो आपने देखा कि आसार महल में जो पिछले 12 दिनों से महिलाएं, ख़वातीन बैठी हुई हैं और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ के बीजापुर के संघ संस्थाएं आगे आ रहे हैं और उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। और इसमें ख़ासकर स्टूडेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। आप यहाँ पर मेरी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चों ने भी ये CAA, NRC, NPR रिजेक्ट का जो प्ले कार्ड है वो भी अपने हाथ में लेकर नारा लगा रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आजाद देश में जोर से बोलो, अंबेडकर वाली, गांधी वाली, जोर से बोलो, हम भी बोले, तुम भी बोलो, चाची बोलो, चाचा बोलो, जोर से बोलो, गांधी वाली, अंबेडकर वाली, जोर से बोलो, हम भी बोले, तुम भी बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे सभी भारतवासियों को 71वीं यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। और आज हमारी हुकूमत का तख्ता लरज़ रहा है, उसमें एक थरथराहट पैदा हो गई है। मैं वो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे आज जो ख़वातीन हैं वो सड़कों पे आ गई हैं और वो पुरज़ोर एहतजाज कर रही हैं। वो हुकूमत समझी थी कि ख़वातीन क्या है, सिर्फ इनका क्या है हुदूद कार घर है और घर में ही क्या है उनका खाना पकाना, वही उतना ही घरेलू चार दीवारी में कैद हो गई थी। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी वो ख़वातीन को और उनकी हम हिम्मत अफजाई करता हूँ और उनके हौसले की मैं कदर करता हूं कि वो आज पूरे सड़कों पे आकर अपने कामों को, ज़रूरी कामों को बालाए ताक रखकर इस खुले मैदान में आकर पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं शाहीन बाग की उस ख़वातीन को जो उन्होंने करारी ठंड में आकर रात के 2 बजे 3 बजे भी क्या है पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। उसमें उम्र रसीदा ख़वातीन भी हैं और छोटे छोटे दूध पीते शीरखौर बच्चों के साथ आकर वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह घंटाघर जो लखनऊ का है वहाँ भी पुरजोर एहतजाज हुकूमत
हुकूमत की जानिब से ये बहुत ही नापाक कोशिश की गई कि उनके अज़म और हौसले को ठंडा किया जाए, कम किया जाए। लेकिन मैं कदर करता हूँ हमारे ख़वातीन की, क्योंकि ये ख़वातीन अब तक जो घरों में कैद थीं वो शेरनियाँ बनकर बाहर आ रहे हैं और पुरजोर उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, अंधे कानून की और एक काले कानून की, CAA, NPR, NCR। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये ज़रूर ये वक्त आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं। और हम अपने हौसले को बुलंद रखें और हम अपनी ख़वातीन को जितना हो सके इसमें शिरकत कराएं और उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ाएं, ताकि हिंदुस्तान का हर शहरी क्या है शाहीन बाग बने। और ये हमारी कोशिश इंशाअल्लाह रंग लाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, ज़ईफ़ महिलाएं हो, तकरीबन 12 दिनों से यहाँ पर लगातार आसार शरीफ बीजापुर में एहतजाज कर रहे हैं और वो ये ठान लिए हैं कि जब तक ये जो कानून पास किया गया है CAA, जब तक ये वापस सरकार नहीं लेती तब तक ये इनका एहतजाज चलता रहेगा। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, बीजापुर। न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ,
ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.